हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस यूट्यूब चैनल। दिस इज निशा खत्री। अब जब हम एग्जाम देने जाएंगे आईआईटी जैम का 2026 का, जो 15 फरवरी को है आपका, तो वहाँ एग्जाम सेंटर पे आपका सीबीटी फॉर्मेट है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है आपका। तो वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस आपको पता होने चाहिए। जब आप टेस्ट दे रहे हैं आपको पता होना चाहिए कि कौन से की का क्या, कौन से फंक्शन का क्या, मतलब कौन से ऑपरेटर का क्या फंक्शन है। तो आपका पूरा ध्यान सिर्फ आपके टेस्ट पे रहेगा। तो मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे ही जाके दिखा रही हूँ। मैं गई हूँ आईआईटी बॉम्बे का ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ पे मैं मॉक टेस्ट सेक्शन में गई और मैंने केमिस्ट्री की मॉक टेस्ट शुरू की है। तो अब मेरे स्क्रीन पे मुझे मेरा इंस्ट्रक्शंस दिख रहे हैं। 180 मिनट का एग्जाम है। कैलकुलेटर आपको टॉप पे मिलेगा, राइट हैंड साइड स्क्रीन के ऊपर आपको मिलेगा। क्लॉक आपकी जैसे ही आप शुरू करेंगे टेस्ट को, वैसे आपका घड़ी ऊपर से शुरू हो जाएगा, टाइम ऊपर आपको दिखता रहेगा, तो आपको ध्यान रहेगा कितना टाइम बचा है। ग्रे कलर में अगर कोई चीज दिख रही है, मतलब वो सवाल को आपने अटेम्प्ट अभी तक नहीं किया है, विजिट ही नहीं किया, देखा ही नहीं है। रेड का मीनिंग ये है आप गए, देखे, पढ़ा, आया नहीं, सॉल्व नहीं किया। ग्रीन का मीनिंग है आपको आया और आपने सॉल्व कर दिया है। अब ये वॉयलेट कलर जो है, पर्पल या वॉयलेट कलर है, इसका मीनिंग ये है आपको ये सवाल आपने देखा, आप श्योर नहीं है इसको लेके, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है शायद मैं बाद में जब मुझे टाइम मिले तो मैं इसको जरूर विजिट करके सॉल्व करूंगा। तो आप रिव्यू के लिए उस सवाल को रख देते हो। तो रिव्यू का ऑप्शन होता है, रिव्यू को दबाएंगे तो आपने मतलब उस सवाल को सॉल्व नहीं किया लेकिन बाद के लिए अपने लिए रखा है। इतने सारे नंबर में याद नहीं रहता है ना कौन सा क्वेश्चन रह गया, तो रिव्यू करेंगे तो आपको पता रहेगा ये वाला सवाल मैंने सॉल्व नहीं किया, लेकिन मुझे बाद के अगर टाइम मिल रहा है तो मैं इसको बाद में जरूर विजिट करके सॉल्व करूंगा। वॉयलेट कलर के साथ अगर एक ग्रीन डॉट मिल रहा है तो आपने इसको सॉल्व किया है लेकिन आप कंफर्म नहीं है, तो आपको बाद में इसको फिर से रीचेक करना है। तो आप इसका ये कर रहे हो। अब इसका मीनिंग ये होता है आपने आंसर नहीं किया, रिव्यू के लिए छोड़ा है, उसके मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर आपने सॉल्व किया, आंसर किया है, रिव्यू के लिए रखा है, तो अब ये जवाब अगर सही है तो इसके मार्क्स मिलेंगे, जवाब गलत है तो इसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। एमसीक्यू में अगर ये आ रहा है गलत है तो नेगेटिव मार्किंग में भी जाएगा। मतलब इसको आपने जो भी आंसर सिलेक्ट किया है या लिखा है वो आपका आंसर्ड कंसीडर किया जाएगा, चाहे उसको रिव्यू में रखो या ना रखो। ठीक है। उसके बाद आपका ये अगर एरो आपको दिख रहा है इसका मतलब ये है कि आप नीचे की तरफ जा रहे हैं, ऐसा दिख रहा है तो ऊपर जा रहे हैं। अब इसका मीनिंग ये क्यों ऐसा है रखा है मैम, क्योंकि कुछ सवाल बड़े होते हैं। तो आप थोड़ा नीचे इसको दबाएंगे तो आप नीचे के सी और डी ऑप्शन देख पाएंगे, इसको दबाएंगे तो ऊपर सवाल फिर से देख पाएंगे। क्वेश्चन नंबर को भी आप डायरेक्टली सिलेक्ट करके अपना काम कर सकते हो। सेव एंड नेक्स्ट करके आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकते हो। कभी अगर आपने मार्क फॉर रिव्यू करना है, आंसर लिखा है मार्क फॉर रिव्यू करना है, आंसर सिलेक्ट कर दिया, फिर मार्क फॉर रिव्यू करो एंड नेक्स्ट पे जाओ, तो आंसर आपका सेव रहेगा। इस बात का ध्यान रखें। अगर आपने आंसर सिलेक्ट किया लेकिन आपको वो नहीं चाहिए तो आप क्लियर रिस्पॉन्स करके आंसर को हटा सकते हैं। हमेशा आंसर को सेव करना है तो सेव एंड नेक्स्ट करके चलना। मैम अगर सेव और नेक्स्ट कर दिया तो बाद में उसको क्लियर कर सकते हैं, यस बिल्कुल कर सकते हैं। ऑफलाइन में एक बार वो गोल कर देते हैं तो दूसरा ऑप्शन नहीं रहता, लेकिन ऑनलाइन का अच्छा है, ये गलतियां वहां नहीं होती है। बाकी इन्होंने तो एमएसक्यू के बारे में बताया है, वो तो हम सबको पता है। एनएटी के बारे में बताया है, वो भी आपको पता है। अगर आपका जवाब कभी 0.3 आ रहा है तो आप उसको 0.3 लिख सकते हो या 0.3 भी लिख सकते हो, चलेगा। जीरो नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, आपको जवाब का जो भी आपने आंसर लिखा है उसका जवाब आपको मिल जाएगा। बाकी नेविगेशंस की जो इन्होंने चीज बताया, मैं इसको नेक्स्ट दबा रही हूँ नेक्स्ट इसको पढ़ने के लिए। अब यहाँ पे उन्होंने मुझे नेगेटिव मार्किंग के बारे में बताया। शुरू के 10 सवाल 1 मार्क के हैं, नेगेटिव मार्किंग 1/3 जाएगी। क्वेश्चन नंबर 11 से 30 आपके 2 मार्क के हैं। फिर 31 से 40 आपके हैं एमएसक्यू, हर सवाल को 2 मार्क है। एंड एनएटी है आपके 41 से 50 1 मार्क इच, 51 से 60 2 मार्क इच। नेगेटिव मार्किंग का मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। लास्ट में आपको हमेशा अपनी एग्जाम स्टार्ट करने से पहले आई हैव रेड ये पूरा ये जो सेंटेंस उन्होंने लिखा है इसको डब्बे को टिक करना है। फिर आई एम रेडी टू बिगिन। अब आपका टेस्ट हो गया है शुरू। यहाँ पे टाइमर आपको दिख रहा है, यहाँ पे वर्चुअल कैलकुलेटर आपको दिख रहा है। अब देखिए जरा इसको मैं कट करती हूँ। मुझे अगर जैसे मैं यहाँ ऐसे भी दबा सकती हूँ, मेरे पास अभी ये ऑप्शन है, मेरा जो स्क्रीन है वो टच वाला है, वहां ऐसा नहीं होगा। तो ये एरो दिख रहा है स्क्रोल टू बॉटम, इसको दबाओ नीचे जाओगे। स्क्रोल टू अब दिख रहा होगा यहाँ पे,
इसको दबाऊंगी तो मैं ऊपर चली जाऊंगी, ऐसे करो। मेरी तो स्क्रीन टच है इसलिए मैं ये कर रही हूँ, वरना आप इसको दबा के या इसको दबा के कर सकते हैं, या माउस को भी करेंगे तो चल जाएगा, काम हो जाएगा। मैंने कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट किया, सेव एंड नेक्स्ट किया, तो देखो 1 को इन्होंने मुझे ग्रीन मार्क दे दिया है, 1 को इन्होंने मुझे ग्रीन मार्क करके दिया है, मतलब मैंने ये सवाल सॉल्व किया है। अब अगर मैं स्क्रीन को छोटा करूं क्या, नहीं इतना ही हो रहा है। ये सवाल है मेरे पास, मैंने एक ऑप्शन सिलेक्ट किया लेकिन मैं श्योर नहीं हूं, तो मैंने क्या किया, मार्क फॉर रिव्यू कर दिया। तो अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे वॉयलेट कलर है और ग्रीन मार्क है, मतलब मैंने सॉल्व किया है लेकिन मैंने मार्क फॉर रिव्यू किया है अपने लिए। ऐसे थर्ड वाले को मैं सॉल्व ही नहीं कर रही, तो मैं आगे चली 7 नेक्स्ट करके, तो देखो रेड मार्क आ गया, मतलब इसको मैंने सॉल्व नहीं किया है। ग्रे का मीनिंग है मैंने इनको विजिट नहीं किया है। आप यहाँ से कोई भी क्वेश्चन नंबर पे जा सकते हो। अगर मैंने जैसे क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया था, अगर मैं क्लियर रिस्पॉन्स करूँ तो देखो मेरा यहाँ पे जो मार्किंग था वो हट गया और 1 पे भी अभी रेड मार्क आ गया है। बस ये कुछ इंस्ट्रक्शंस है जो आपको ध्यान रखना है। आप डायरेक्टली सेक्शन बी पे जंप कर सकते हो। किसका मन है कि मैम मुझे सेक्शन सी सॉल्व करना है, आप कर सकते हो बिंदास। लास्ट में आप जाइए 20 क्वेश्चन पे, कुछ भी ये दबा दीजिए। अब यहाँ पे मैं कर देती हूँ, ठीक है, 7 नेक्स्ट। अब मेरा फिर से क्वेश्चन नंबर 1 आया है। आप लास्ट में टेस्ट को सबमिट भी कर सकते हैं। फिर से कुछ इंस्ट्रक्शंस चाहिए, यहाँ अवेलेबल है क्वेश्चन पेपर, सॉरी यही आपका पेपर है। तो बस इस तरीके से आपका होगा। यहाँ पे आपको आपका नाम दिखेगा, ऊपर इस तरफ आपको नाम दिखेगा, यहाँ पे राजू झा करके लिखा है मेरा नाम। ध्यान रखना वहां अगर आप गए हो, आपके स्क्रीन पे आपका नाम है लेकिन फोटो नहीं है, प्लीज इन्फॉर्म करें, वहां पे जो भी बैठे होंगे उन्हें इन्फॉर्म करें कि ऐसा ऐसा हो रहा है। उसी कंप्यूटर पे जाके बैठे जहाँ पे आपका नाम है। बस ये कुछ इंस्ट्रक्शंस फॉलो करेंगे, आपका काम हो जाएगा, बड़ा आसान है। बाकी ये रहा वर्चुअल कैलकुलेटर, कुछ ऐसा दिखता है। यूज कैसे करना है ये मैं आपको ऑलरेडी एक वीडियो में बता चुकी हूँ, नहीं देखा है तो जाके देख लो, हेल्प हो जाएगी। सो इसी के साथ मैं आज के वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।